Hello guys, welcome to EasyPly. This video is all about Wipro onboarding process and we are going to explain when you can expect the onboarding new dates and the glitches that you might been faced for onboarding process. तो इस वीडियो में हम सारी चीज़ें जानेंगे। पोस्टपोन्ड हो रहा है या हो चुका है, रिजेक्टेड कैंडिडेट कौन से हैं, क्यों रिजेक्शन मेल आ रहा है, एस्टिमेटेड जो ऑनबोर्डिंग की डेट है उसकी बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताने वाला हूँ, डॉक्यूमेंट अपडेशन रिक्वायर्ड, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को अपडेट करें अगर आपको पोर्टल के एक्सेस मिल गए हैं तो अभी हम पहले बता दें आपको, जो मेल रिसीव किया जा रहा है, अगर आप क्वेरी डाल रहे हैं, क्वेरी सेंड कर रहे हैं विप्रो की टीम को, तो क्या क्या आपको रिस्पॉन्स आएगा, कैसा और कौन से कैंडिडेट रिजेक्ट हो रहे हैं वो पहले मैं बताता हूँ। फिर एक ऑफिशियल फॉर्म भी है जिसके थ्रू वो इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं ताकि वो ऑनबोर्डिंग अच्छे से करा पाएँ। तो अभी बात करते हैं स्क्रीनशॉट्स की। तो ये जो है, अगर आप क्वेरी सबमिट करेंगे, लाइक यू हैव डन योर प्री ज्वाइनिंग प्रोग्राम या फॉर्मेलिटीज़ आपने कर ली है, तो ये उससे रिलेटेड है। अगर आप ऑनबोर्डिंग को लेकर क्वेरी सबमिट करेंगे तो आपको कुछ ऐसा मेल रिसीव होगा या फिर रिसीव किया होगा आपने, लाइक दिस is regarding to query which you have posted on the survey. We appreciate your interest in joining Wipro, are looking forward to getting you started. Thanks for completing your pre-joining program. We are in the process of onboarding candidate in batches. Depend on business requirement, we will hear from us at least 2 months prior to onboarding. थैंक्स फॉर योर पेशेंस। अभी देखिए, इसमें ऑफिशियल नोटिस जो है, आप इसको ऑफिशियल ही कह सकते हो कि जो ऑनबोर्डिंग हो रही है वो बैचेज़ में ऑनबोर्डिंग हो रही है। तो और ऐसा भी नहीं है कि आपकी जॉइनिंग आज की आज हो जाएगी या कल के कल हो जाएगी। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो ऑनबोर्डिंग होगी उसके 1 या 2 महीने, एटलीस्ट 2 मंथ प्रायर टू योर ऑनबोर्डिंग, यानी कि 2 महीने तक के समय लग सकते हैं आपके ऑनबोर्डिंग से पहले आपको मेल रिसीव होगा। आप अपने जंक मेल या फिर स्पैम मेल चेक करते रहो, और अगर आपके पास एक्सेस है ऑनबोर्डिंग पोर्टल का तो वहाँ पे आप स्टेटस चेक करते रहो, तो वहाँ पे आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। वरी होने की कोई बात नहीं। पहले मैं बता दूँ कि रिजेक्ट किस बेस पे हो रहे हैं कैंडिडेट, क्यों आप रिजेक्शन फेस कर सकते हो, फिर मैं बताता हूँ इसके बारे में और डिटेल। तो रिजेक्शन से पहले मैं एक चीज़ और बता दूँ कि जैसे ही ऑनबोर्डिंग स्टार्ट होगी, जो पहला बैच होगा, जैसे ही कुछ हैं जो रिक्रूटिंग टीम से हैं कॉन्टैक्ट में मेरे, तो जैसे कुछ अपडेट्स होगी, और मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी हैं जो सेलेक्टेड हैं, तो जैसे कुछ होगा मैं आपको तुरंत अपडेट करूंगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना इजी अप्लाई को। डू सब्सक्राइब टू इजी अप्लाई टू गेट रेगुलर अपडेट अबाउट एनी जॉब ओपनिंग, अबाउट एनी ऑफ कैंपस हायरिंग, या फिर कोई ग्लिच हो, कोई ऑनबोर्डिंग प्रोसेस हो, कोई इंटरव्यू क्वेश्चन, इंटरव्यू प्रोसेस, ऑल द थिंग्स दैट रिलेट टू ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस फॉर योर करियर एंड फॉर योर फ्यूचर। कम टू मी, आई हैप्पी टू हेल्प यू। आपको कॉन्टैक्ट लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे अपडेट्स देता रहूँगा। वहाँ जो सर्वे लिंक है जो ऑफिशियल ने लॉन्च करी है, ताकि जो कैंडिडेट ऑनबोर्ड नहीं हो पाए हैं, जो उनको शॉर्ट लिस्टेड हैं बट ऑनबोर्डिंग में दिक्कत आ रही है या फिर कोई भी दिक्कत है, उस फॉर्म के थ्रू आप उसमें बता सकते हो। मैं वो फॉर्म भी इस वीडियो में भी बताऊंगा, पहले ये सब चीज़ें बताने के बाद। तो आप सब्सक्राइब कर लो इजी अप्लाई को एंड हिट द लाइक बटन। आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही तो, या आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो सिलेक्टेड हैं या फिर जो भी करियर अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं। तो दिस चैनल विल हैप्पी टू हेल्प यू एनी वेयर एनी टाइम। सो अभी बात करते हैं वो कैंडिडेट जो रिजेक्शन फेस कर रहे हैं, उनको क्या मेल आ रहा है, लाइक कैंडिडेट स्टेटस अपडेट स्टेटस करके ऐसा कुछ आएगा। एंड उसके बाद लाइक थैंक यू पार्टिसिपेटिंग इन विप्रो फ्रेशर हायरिंग प्रोसेस, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट वी कैन नॉट टेक योर कैंडिडेट फॉरवर्ड एज यू हैव नॉट बिन टू विप्रो असेसमेंट गाइडलाइन, यानी कि आपने जो विप्रो असेसमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया है, चीटिंग करी है एग्ज़ाम असेसमेंट लिखते हुए, तो ये आपको रिजेक्शन आएगा। हाँ, आपने सिलेक्शन मेल रिसीव कर लिया, आप सेलेक्ट हो गए हो, बट मैं बता दूं कि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट जो हैं सेलेक्ट हुए हैं, और जो प्रॉक्टरिंग हुई है वो भी बहुत स्ट्रिक्ट हुई है। तो इस वजह से ये जो पोर्टल है वो अपडेट किया गया है, उसके बाद से रीचेकिंग हुई है। देन बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने माल प्रैक्टिस की है, जिन्होंने चीटिंग करी है, तो उसकी वजह से वो रिजेक्शन मेल रिसीव कर रहे हैं। जिन्होंने चीटिंग करी है वही रिजेक्शन मेल रिसीव करेंगे, जो जेन्यून जिन्होंने टेस्ट दिया है, तो उनको वरीड होने की कोई आवश्यकता नहीं है। दे डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस एंड दे कैन एक्सपेक्ट देयर ज्वाइनिंग वेरी सुन, जो कि मैं बता दूं कि अक्टूबर से ये जो 30 मई
से लेकर के जो भी आगे पीछे की जो भी पेंडिंग ज्वाइनिंग्स है, ऑन बोर्डिंग है, वो अक्टूबर से स्टार्ट होगी बैच वाइज। ये मैं बता दूं कि सबकी ज्वाइनिंग एक साथ नहीं होने वाली है, ये ज्वाइनिंग बैच वाइज होने वाली है। तो आप ज्वाइनिंग का एक्सपेक्ट कर सकते हो अक्टूबर से। बट ये कि अगर आपने माल प्रैक्टिस की है, आपने चीटिंग की है, तो आप थोड़ा कर सकते हो कि नहीं, हो सकता है कि कोई आपको रिग्रेट मेल रिसीव हो। बट आई होप कि आपको रिग्रेट मेल ना रिसीव हो, आप सेलेक्ट हो जाएं, आपकी ऑनबोर्डिंग अच्छे से हो जाए। बट आप अगर असेसमेंट दे रहे हैं तो थोड़ा जेन्यून असेसमेंट दिया करिए। चीटिंग, मैं जानता हूँ सब चीटिंग ही करते हैं, तो जितना भी चीटिंग करते हो आप लोग थोड़ा तरीके से, या फिर चीटिंग नहीं किया करो, थोड़ी बहुत पहले आगे पीछे तैयारी कर लिया करो। एंड एक चीज़ और मैं बता दूं कि जब भी आप असेसमेंट जब देते हो, तो असेसमेंट देने से पहले या तो किसी एक फ्रेंड का या असेसमेंट दिला दिया करो, या फिर कोई फेक प्रोफाइल बनाया करो। ये ऑफिशियल नहीं है, अनऑफिशियल है, लेकिन मैं एक तरीका बता रहा हूँ, तो आप इस पे थोड़ा वर्क किया करो। फेक प्रोफाइल बनाया करो रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो भी कोई असेसमेंट देने वाले या फिर जो भी कोई हायरिंग हो रही है। उससे क्या होगा कि आप उसको उसका असेसमेंट पहले दे लो, एंड आपको क्वेश्चंस का आइडिया लग जाएगा, और फिर उससे आप अगले असेसमेंट में हेल्प ले सकते हो जो अपना कर रहे हो आप। तो ये अनऑफिशियल बात है, ऐसी भी अनऑफिशियल आपको बातें मिलती रहेंगी। बट हाँ, तो ऐसे कर सकते हो आप, ताकि आपका स्मूथ हो जाए असेसमेंट। बट ड्यूरिंग द योर एग्जाम यू डोंट नीड टू चीट। ये आपको ध्यान देना है कि चीट उस टाइम पे मत दो। अपने करियर पर रिस्क क्यों लेना, डिवाइड हो जाओगे, अगली बार नहीं बैठ पाओगे, क्या मतलब रह जाएगा। सो बी फोकस ऑन योर करियर। जो भी जैसे भी हो, आप अगर कोई हेल्प चाहिए मुझ तक पहुँचो, कॉन्टैक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम जो भी है ऑफिशियल में मुझे मैसेज करो। फॉलो करने के बाद मैसेज करना, क्योंकि मैं नोटिस करूँ, बिकॉज अगर ऐसे नहीं करते डायरेक्ट तो वो नोटिफिकेशन नहीं आ पाता। तो उन सब चीज़ों का ध्यान दो, चाहे कोई भी कंपनी हो, चाहे कोई भी हायरिंग हो, यहाँ तक कि गूगल तक का भी ऑनलाइन असेसमेंट जो है ऑलरेडी अपलोडेड है। कुछ क्वेश्चन है वो भी, अगर आप गूगल एक्सपीरियंस है, गूगल पे भी जाना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता दी है। तभी आप इसकी गूगल ऑनलाइन चैलेंज होने वाली है, तो उसकी अपडेट बहुत जल्दी मिल जाएगी। तो अगर आप नहीं जुड़े हैं अभी भी, तो ज्वाइन जरूर कर लें, सब्सक्राइब जरूर कर लें ईज अप्लाई को। तो बढ़ते हैं आगे। जिन्होंने चीटिंग की है उनको रिग्रेट मेल आएगा, बट आई होप कि ना आए। तो ये रही ये 2 मेल की बात जो आप रिसीव कर रहे हो क्वेरी की। और अभी मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगा। पहले हम बात करते हैं फॉर्म की, जो कि आपको फिलअप करनी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने भर लिया है, फॉर्म फिल कर लिया है, तो वेल एंड गुड है। बट नहीं किया है तो आपको करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अभी हम आपको फॉर्म तक ले चलते हैं एंड बताते हैं क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, कैसे आपको फॉर्म भरना है। देन हम इस स्लाइड पे आएंगे, देन हम बात करेंगे और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें। सो दिस इज़ द फॉर्म जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ, जो कि आपको सर्वे फॉर्म कह सकते हो या फिर अपडेट फॉर्म कह सकते हो। तो उनके लिए ये फॉर्म ऑफिशियल ने लॉन्च करी है। लाइक द स्टूडेंट हु गॉट प्लेस बट नॉट ऑन बोर्डेड, जो ऑन बोर्ड नहीं हुए हैं, प्लेस हो चुके हैं, सेलेक्ट हो चुके हैं, उनके लिए ये फॉर्म है। फ्रॉम टीम FLM इज रीचिंग आउट टू कंपनीज टू आस्क देम रिगार्डिंग द इशू दैट इज बीइंग फेस्ड बाय मेनी स्टूडेंट इन ऑनबोर्डिंग, प्रोवाइड अस सम इन्फॉर्मेशन दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस। तो ये कंपनी से पूछी जाएगी, ये FLM की टीम है। तो जो भी दिक्कत होगी आप ये चीज़ प्रोवाइड करोगे, जितना रिस्पांस ज़्यादा रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो इसको, और जितना ज़्यादा सर्वे करवा पाओ करवाओ, पूरे कॉलेज से करवा दो। जितने भी दोस्त हैं सबसे सर्वे करवा दो, ताकि उन तक ये बात पहुँचे। तो बहुत ज़्यादा सर्वे करवाने की ज़रूरत है। एंड जो भी आपको ईमेल देना है, कंपनी फ्रॉम यू गॉट ऑफर लेटर, ये जो है कंपनी का नाम आपको बताना है। FLM टीम होती है जो कि प्लेसमेंट्स को देखती है। ये सारी कंपनी इसको इंक्लूड करती है, जो कि आपको इसमें कंपनी का नाम बताना है, जहाँ से आप ऑफर लेटर यानी विप्रो का नाम एंटर करना है। देन डेट ऑन जिसमें आपको ऑफर लेटर रिसीव हुआ है, एंड डिड यू गेट द जॉइनिंग डेट। अगर आपको ज्वाइनिंग डेट आई है तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। एंड व्हेन इज़ योर एस्टिमेट ऑनबोर्डिंग डेट, तो कब एस्टिमेट जो भी ऑनबोर्डिंग डेट क्या होगी, तो वो आपको एंटर करना है या फिर आपको रिसीव करिए। तो इज़ देयर एनी फर्दर अपडेट फ्रॉम कंपनी, उसके बाद कोई अपडेट मिली है, यस और नो, हमें अपडेट करना है। यानी स्क्रीनशॉट ऑफ सिलेक्शन मेल आप दे सकते हो, या फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ऑफर लेटर, जो भी आपके पास हो, इसमें अटैच करने के बाद आपको सबमिट करना है। तो इतना काम करना है आपको। अगर आप ऑन बोर्डिंग जल्दी चाहते हो तो इतना काम कर लेना। मैं आपको ये फॉर्म की लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आपको फॉर्म अवेलेबल मिल जाएगी। तो ये फॉर्म जरूर भरना, जितना भर पाओ उतना भरो। जितने भी कैंडिडेट हैं उन तक पहुंचाओ ये वीडियो, जो भी ऑन बोर्ड नहीं हो पाए हैं, फेस कर रहे हैं ऐसी प्रॉब्लम्स हो। तो चलिए अभी बात करते हैं, हमने जिसकी बात करी कि जो भी और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं फॉर ऑन बोर्डिंग टू। यस, सो मैं बता रहा था कि ऑन बोर्डिंग की जो ग्लिच है, ये जो ग्लिच है, ये बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स, या फिर ये टेक्निकल ग्लिच आप कह सकते हो, टेक्निकल ग्लिच है उनके पोर्टल पे। ये इस वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं। दोबारा से चेक किया जा रहा है हर एक कैंडिडेट को कि उसने माल प्रैक्टिस की है या नहीं, या फिर उसने जेन्यून असेसमेंट दिया है। तो ये जैसे कि मैंने आपको बता भी दिया कि ये जो ऑनबोर्डिंग है वो बैच वाइज हो रही है। तो सबका एक साथ ही नहीं होने वाला है, ग्रुप ऑफ कैंडिडेट उठाए जाएंगे। वो उनके रिज्यूमे, स्किल्स और स्कोर पे मैटर करेगा कि वो पहले कैसे उठाएंगे। मतलब जिनका स्कोर अच्छा रहेगा, जिनके एकेडमिक्स अच्छे रहेंगे, उसके हिसाब से वो प्रायोरिटी दी जाएगी। तो
आपकी ज्वाइनिंग आएगी अगर आपने कोई रिग्रेट मेल रिसीव नहीं किया है तो सर्वे फॉर्म आप जरूर भर देना। एंड ये जो पोस्टपोन हुआ है ये उसकी वजह से ही हुआ है। एंड कैंडिडेट जो रिजेक्शन मेल फेस कर रहे हैं वो माल प्रैक्टिस वाले हैं। एस्टिमेटेड जो ऑन बोर्डिंग की डेट मैं बता दूं अक्टूबर से स्टार्ट होगी, तो अक्टूबर से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, सेकेंड वीक्स ऑफ अक्टूबर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है डॉक्यूमेंट अपडेशन रिक्वायर्ड, जो कि डॉक्यूमेंट के बारे में मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, तब ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके पास एक्सेस है ऑन बोर्डिंग पोर्टल की, तो अगर आप फ्रेशर हो, आपके जो भी मैं मार्कशीट कहूँ या फिर डिग्री कहूँ, जो भी है प्रोविज़नल कहूँ, जो भी है, आप अगर वो क्लियर नहीं है, फाइनल नहीं है, तो आप अपने कह सकते हैं अपने हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट से स्टैम्प करवा लो, उसको सिग्नेचर करवाने के बाद अपलोड करो ताकि वो ऑफिशियल हो जाए। ऐसे नेट की कॉपी डायरेक्ट अपलोड करना इज़ नॉट गुड, तो आपको उस पर स्टैम्प करवाना है, सिग्नेचर करवा लो, एक रिक्वेस्ट ही करनी है हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट से, जाके आराम से करना है। उसके बाद आप अपडेट कर दो उसको। अगर अभी तक नहीं हुआ है तो आगे जब भी आने वाली है ऑन बोर्डिंग की, जब भी ऑन बोर्ड हो, तो अगर आपका फाइनल मार्कशीट नहीं आया है, सर्टिफिकेट या फिर प्रोविजनल नहीं है, नेट की कॉपी डायरेक्ट नहीं लगा के आपको उस पर स्टैम्प करना है, सिग्नेचर कराना है हेड ऑफ डिपार्टमेंट से। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि आगे आने वाली बहुत दिक्कतें होती हैं। मैं बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं मुझ तक रीच आउट करते हैं, मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ कि जो ऐसी प्रॉब्लम फेस करते हैं, एंड आई हेल्प देम टू गेट ओवर टू दिस। तो ये आपको ध्यान देनी है। और इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी कंसर्न अबाउट एनी प्लेसमेंट ड्राइव्स या फिर कुछ भी टेक्निकल ग्लिचेज हो, कुछ भी, तो आप मुझ तक पहुंच सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो, बट पूछना एकदम प्रॉपर। ये नहीं कि डायरेक्टली, कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं दैट दे सेंड जस्ट हाय, व्हाट इज़ दिस। मैं जब कितने कैंडिडेट का हाय का रिप्लाई दूंगा, पूरा कंसर्न लिख दो ना भाई, स्क्रीनशॉट की जरूरत होती है तो स्क्रीनशॉट भी दे दिया करो, पूरा कंसर्न लिख दिया करो, दैट जब भी मैं फ्री हूँ अपने वर्क से तो मैं डायरेक्ट रिस्पॉन्स करूँ, अगर इस ना पूछना ना पड़े कि हाँ व्हाट्स योर प्रॉब्लम एंड ऑल दैट। सो आई नीड यू गाइज टू बी क्लियर वाइल यू सेंडिंग मी मैसेजेस और डीएम्स। तो वो चीज़ आपको ध्यान देनी है, ठीक है। तो कभी भी आप मुझसे पूछ सकते हो, जब भी फ्री मिलेगा। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जब भी तुरंत दे दूँ, आप अगर जब भी आप मुझे डीएम करते हो तो ऐसी चीज़ें आपको और रेगुलर मिलती रहेंगे। एंड इफ़ यू लुकिंग फॉर अनदर बेस्ट अपॉर्चुनिटी एंड हायर पैकेज, सो आपको यहाँ पे सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। सो गुड लक फॉर योर फ्यूचर एंड फॉर योर करियर एंड फॉर स्पेशली विप्रो कैंडिडेट्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।